कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपामये ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्रे प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलसितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। यहाँ आज माँ भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, अपने कार्यक्रम में उनका आवाहन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जिससे माँ भवानी, माँ शक्ति आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो भी आपकी सात्विक मनोकामनाएं हैं, माँ उसका जो है आशीर्वाद देते हुए और उस पर कृपा करते हुए आपका जीवन सफल बनाएं। यहाँ पर हम आज जो है हमारा कार्यक्रम जो है वार्षिक राशि फलादेश 2017, जिनमें आज हम बात करते हैं सिंह राशि की, जिनमें इसमें वर्तमान में सिंह राशि में राहु बैठा हुआ, लग्न में बैठा हुआ, सप्तम भाव में शुक्र और केतु ये दो ग्रह बैठे हुए, द्वितीय भाव यानी कन्या राशि में गुरु 27 अंशों का बैठा हुआ, चतुर्थ भाव में यानी वृश्चिक राशि में शनि 27 अंशों का बैठा हुआ, एवं सूर्य और बुध 8 अंश का, सूर्य 17 अंश का धनु राशि में पंचम भाव में बैठे हुए, चंद्रमा 28 अंशों का छठे भाव में मकर राशि में बैठा हुआ है। इस तरह ग्रहों की जो परिस्थिति है वो ये बन रही। अब आपके लिए विशेष सावधान रहने वाली और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी कुंडली में लगन से लेकर के सप्तम भाव तक शुरुआत में ही काल सर्प योग नामक योग बन रहा है, जो विशेषकर चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, इन भावों को पीड़ित कर रहा है। ये सारे ग्रह जो है एक ही तरफ बैठे हुए हैं, भाव को पीड़ित कर रहा है। और जब ये भाव पीड़ित होते हैं तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित, सुख से संबंधित एवं मातृ पक्ष से विद्या और संतान से संबंधित दोष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इन भावों के स्वामी जब पीड़ित होते हैं तो अपना फल प्रकट नहीं कर पाते, अपना संपूर्ण फल नहीं दे पाते। तो लगन की अगर बात की जाए तो लगन में राहु बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं यह वर्ष आपके लिए मलिनता की तरफ ले जाएगा, धर्म में मन कम लगेगा और अक्सर बुद्धि नास्तिकता की तरफ अग्रसर हो सकती है। द्वितीय भाव को देखा जाए यानी धन से संबंधित, तो धन की परिस्थिति में जो है ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बृहस्पति 27 अंशों का बैठा हुआ कन्या राशि में, तो ये कह रहा है कि बृहस्पति जब धन भाव में बैठता है तो धन की परिस्थितियों को सामान्य रखेगा आपके लिए, लेकिन 26 जनवरी से लेकर के और लगातार सितंबर तक और फिर अक्टूबर से लेकर के वर्ष के अंत तक ये जो समय रहेगा, तो जनवरी से और सितंबर तक का जो समय रहेगा वो आपका मध्यम श्रेणी में रहेगा, लेकिन सितंबर से और वर्षांत तक आपके लिए समय धन से संबंधित परिस्थितियों को उतार और चढ़ाव में ला के रखेगा। अगर हम बात करें चतुर्थ भाव की यानी सुख से संबंधित, तो वहाँ वृश्चिक राशि का शनि बैठा हुआ है। आगे आने वाले समय में 26 जनवरी के बाद यह शनि चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी धनु राशि पहुंच जाएगा। तो इस भाव को, सुख से संबंधित भाव भी आपके लिए ठीक रहेंगे। विशेषकर कोई अगर आपकी मनोअभिलाषा है तो उसकी पूर्ण होने की संभावना है। पंचम भाव में देखते हैं तो बुध आदित्य योग बना हुआ है, सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं पंचम भाव में। ये आपके बुद्धि को प्रखर बनाते हैं, और अगर कहीं आप विद्या से संबंधित कहीं जो है नई जगह पढ़ाई के लिए कहीं आवेदन देना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। सप्तम भाव की अगर बात की जाए यानी विवाह से संबंधित या आपके जीवन में प्रेम से संबंधित, तो प्रेम एक विवाह को ही नहीं कहा जाता, प्रेम तो किसी से भी किया जाता है, चाहे माता पिता हो, चाहे आपका कोई मित्र हो, चाहे सगा संबंधी हो, आपका दोस्त हो। तो प्रेम जो शब्द है वो हर किसी से के साथ जोड़ा जाता है। सप्तम भाव प्रेम का ही भाव होता है। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र प्रेम का और सुख का प्रतीक होता है। तो अगर देखा जाए दाम्पत्य से संबंधित, तो यह भाव आपके लिए यानी पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। विशेषकर केतु बैठा हुआ है, तो केतु क्या करता है कि कहीं ना कहीं वाणी में दोष उत्पन्न करता है। तो आप कोई भी अगर बात बोलते हैं किसी के लिए, चाहे वो माता पिता हो, चाहे कोई सगा संबंधी हो, चाहे वो कोई भी हो, वाणी पर सावधानी जरूर रखें, जिससे आपका जो है वाणी में दोष उत्पन्न ना होने पाए और आपका संबंध खराब ना हो।
अगर हम बात करते हैं आपके भाग्य की, आपका नवा भाव जो है भाग्य का भाव होता है, तो आपका भाग्य कैसे रहेगा? भाग्येश जो आपका है वह मंगल है, वो भी आपके आकर के सप्तम भाव में यानी मित्र राशि में बैठा हुआ है। तो ये भाग्य भी आपका अगर देखा जाए तो लगभग 60% भाग आपका ठीक रहेगा। अगर एकादश भाव यानी आय, आपका इनकम ऑफ सोर्स कैसे रहेगा उसके बारे में अगर देखते हैं तो जो है आपको स्वामी बुध है, बुध आकर के बकरी अवस्था में सूर्य के साथ बैठा हुआ अपने भाव को देख भी रहा है। तो जैसे जो ग्रह की परिस्थितियाँ कह रही हैं, परिस्थितियाँ यही कह रही हैं कि जो है आय से संबंधित आपका समय अच्छा रहेगा। सूर्य के साथ बैठने से विशेष एक उपाय आपको बताते हैं। सिंह राशि वालों के लिए विशेष उपाय है कि सूर्य और बुध की, इन दोनों की पूजा आप जरूर करें। बुध की पूजा होती है विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करने के लिए, और जो सूर्य की पूजा है तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें थोड़ा सा हल्दी और रोली एवं लाल चावल और लाल फूल डाल करके भगवान सूर्य को गायत्री मंत्र से अर्घ देंगे तो आपका यह वर्ष अच्छा रहेगा। जो है विषम परिस्थितियाँ आपकी हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यह वर्ष। शुभकामनाएं मेरे तरफ से, बहुत बहुत।